बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और फ्रेंड्स, आज का ज़बरदस्त हमारा डिज़ाइन टोटली टेक्निक्स पर मुश्तमिल है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो ये टेक्निक्स आप मिस कर जाएंगे और ये डिज़ाइन बनाने में आपको काफ़ी दुश्वारी फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने इस तरीके से ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट पीस मैच कर लेना है अपने फैब्रिक के साथ। और इसके अलावा आपने नॉर्मल यहाँ पे हमारा बैन कट कर लेना। और ये देख सकते हैं जैसे कि केमिकल वाला जो पोर्शन है, जो केमिकल वाली साइड है, वो हमने सबसे पहले चूज़ करनी है और उसको रखना है हमने नीचे। तो सबसे ऊपर हमारा कंट्रास्ट पीस है, उसके नीचे हमारा नॉर्मल फैब्रिक है, उसके ऊपर हमने बैन रख देना है। और केमिकल वाला पोर्शन जो है वो हमारा बैन के नीचे निचली साइड पे होना चाहिए। यानी कंट्रास्ट पीस की तरफ हमारा केमिकल वाला पोर्शन या केमिकल वाला हिस्सा होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने स्टिचिंग अप्लाई करनी है। तो इससे पहले हमने मेजरमेंट कर लेनी है। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है डिज़ाइनिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मापा जा रहा है। तो तकरीबन यहाँ पे हम जो साइज़ रखे हैं वो तकरीबन आधा इंच हमने यहाँ पे रखा है। अगर आप इसमें इसकी जो लुक है वो कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसकी लुक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर विड्थ की बात की जाए तो हाइट में मैंने तकरीबन आधा इंच से एक सूत्र थोड़ा सा कम किया है। तो यहाँ पे अब हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी थोड़ी सी यहाँ से तिरछी होगी। इसका क्या कंसेप्ट है वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ से अब हमने फ्रेंड्स आधा इंच से तकरीबन एक सूत्र कम हमने सेम एज इट सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो आप इसको मार्किंग के ज़रिए या आप अपने जो पैटर्न होता है उसकी मदद से आप पहले मार्किंग कर लें ताकि आपकी जो मेजरमेंट है उसमें फ़र्क ना आए। तो ये चीज़ आपने पहले तसल्ली कर लेनी है ताकि किसी किस्म का आपका इशू ना आए। आप दोनों तरफ पे अपनी कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तकरीबन मैं यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन कर रहा हूँ। आधा इंच से माइनर से कम है मेरा यहाँ पे साइज़। तो यहाँ पे भी मैंने आधा इंच से माइनर से कम कर लिया है ताकि जो मेरे बैन की दोनों लुक्स हैं वो अट्रैक्टिव रहें और एक जैसी नज़र आएँ। अगर हमारी लुक का जो साइज़ है या हमारे जो बैन का साइज़ होगा लुक वाइज वो अगर डिफरेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे देखें जो केमिकल वाला पोर्शन है वो हमारा नीचे की तरफ है। तो अब हमने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करनी है कि हमारी जो सीम्स हैं इसके बिल्कुल साथ से हमने कटिंग करनी है। और यहाँ पे आपने ध्यान ये करना है कि आपका कंट्रास्ट पीस और फैब्रिक ही कटिंग हो ये ना हो कि नीचे से हम साथ ही बैन भी कट कर दें जो कि हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखें हमारा जो फैब्रिक है वो कट हो चुका है। हल्का सा हमने कॉर्नर एज पे यहाँ पे कट लगा देना है जो कि हमारा बैंडिंग में हमारी हेल्प करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बैंडिंग हो जाएगी और हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से उभर के आ जाएगा। बाकी जो फिनिशिंग है वो इंशाल्लाह हम जब आयरन पे जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्ती लुक इस तरीके से बन जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी फ्रंट पट्टी की तरफ। तो फ्रंट पट्टी जैसा कि 15 साढ़े 15 इंच के करीब आप ले सकते हैं। एक साइड पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया जो कि हमारा ठोके की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1.25 इंच ऊपर कट पट्टी की तरफ से निशान लगा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सामने एक निशान लगाना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं केमिकल वाला पोर्शन हमारा नीचे की तरफ है, ये हमारा बगैर केमिकल वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने तकरीबन आधा इंच और एक सूत्र पे यहाँ पे एक निशान लगाया है। एक साइड से हमने राइट साइड पे लगाना है और एक साइड पे हमने लेफ़्ट साइड पे लगाना है। लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होगा हमारे इस डिज़ाइन में। तो अब यहाँ पे आप देखें एक साइड से हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया फ्रेंड और दूसरी साइड से हमारा जो साइज़ है वो आधा इंच और एक सूत्र है। यहाँ पे देखिए हमारा जगह पे दोनों जो लाइंस हैं और वहाँ पे जाके जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने तकरीबन जो साइज़ है वो 1.25 इंच के करीब रखा है वो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन के साथ मैच करना है और दूसरी साइड से हमारा आधा इंच और एक सूत्र के साथ मैच होगा। अब यही कंसेप्ट हमने चेंज कर देना है। एक साइड से हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और दूसरी तरफ हमने आधा इंच और एक सूत्र पे अपनी जो मार्किंग है या लेआउट है वो कर लेनी है। तो अब हमने रखना है जी अपने नॉर्मल फैब्रिक को सबसे पहले और
इस तरीके से। और उसके बाद अब हमने इसके दरमियान में इंक्लूड करना है अपना ये ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट पीस। तो कंट्रास्ट पीस अब चला गया है हमारे फैब्रिक के नीचे। तो आपने भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ से फिर वही कंसेप्ट कि हमने थोड़ी सी सिलाई बाहर से या अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना है। जो कॉर्नर है हमारा बाहर की तरफ उभरा होना चाहिए। इसकी क्या लॉजिक है वो भी आगे चल के हम देखते हैं। जब हम प्रेसिंग पॉइंट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी लॉजिक भी या मंतक भी आपको समझ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक हमारी साइड कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको आप इस तरीके से खोल लें। खोलने के बाद सिर्फ आधा इंच आप या पौना इंच मार्जिन रखें, बाकी फैब्रिक आप कट कर लें ताकि आपकी पट्टी का जो लोड है वो कम हो जाए और आपको नेक्स्ट स्टेप समझ आ सके। आप फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें इस तरीके से हमने लेना है जी अपने नेक्स्ट फैब्रिक को सेम एज इट जैसे हमने पहले नीचे की तरफ रखा था, अब भी हमने कंट्रास्ट पीस नीचे की तरफ ही रखना है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे पीस मैंने यहाँ ही से कट कर दिया ताकि हमें आसानी हो समझने में। यहाँ से फ्रेंड्स फिर वही कंसेप्ट कि हमारा जो कॉर्नर एज है वो थोड़ा सा हमने सिलाई लगाते हुए लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा बाहर की तरफ धकेलना है। ये देखें हमारी जो नोक है वो हमने थोड़ी सी बाहर की तरफ धकेली है। तो ये लाजमी आपने कंसेप्ट यहाँ पे इसको टेक्निक को यूज़ करना है ताकि आपका डिज़ाइन ज़बरदस्त और शानदार तरीके से बन सके। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो हमने कंट्रास्ट पीस लेफ़्ट साइड पे अटैच किया है वो कहीं सिलाई में ना आ जाए। तो अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आप अपने कंट्रास्ट पीस को अपने कंट्रोल में कर लें। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये पेपर फ्यूज़ आज़ाद है, इसकी पेस्टिंग नहीं हुई, तो आप जब भी ये सिलाई लगाने लगें तो हल्का सा आपने नीचे से जो अपने फैब्रिक्स हैं, चाहे वो कंट्रास्ट पीस हो चाहे वो नॉर्मल फैब्रिक हो, उसको अपने हाथों की मदद से आपने थोड़ा सा यानी उसमें छिकाव पैदा रखना है ताकि वो लूज़ ना रहे और आपकी जो सलवट है वो पेस्टिंग के दौरान में ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी इस पट्टी को पेस्टिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप अच्छे तरीके से देख लें। फिर वही कंसेप्ट जैसा कि मैंने आपको बैन में इसकी कटिंग बताई है, बस आपने यहाँ से ये चीज़ देखनी है कि आपकी पेपर फ्यूज़ ना कटने पाए। और यहाँ पे आप देखें बहुत आहिस्ता आहिस्ता माइनर तरीके से आप कटिंग करें। नीचे से आप देख के, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को देख के कटिंग करें ताकि ये ना हो कि आपकी पेपर फ्यूज़ ही कट जाए या उसको कट ना लग जाए। अब इसी तरीके से बहुत एहतियात के साथ आप हमारी जो सिलाइयाँ लगी हुई हैं उनके साथ से आपने जो हमारा फैब्रिक्स हैं दोनों, एक कंट्रास्ट पीस भी और हमारा जो ओरिजिनल फैब्रिक है, दोनों को हमने कट करना है। आप फ्रेंड्स जो हमने बाहर की तरफ सिलाई रखी थी, इसकी मंतक ये है कि अगर इस सिलाई को थोड़ा सा आप बाहर की तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह जब ये बेंडिंग होगी या ये टर्निंग होगी ये आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो बेंडिंग है या जो हमारी टर्निंग है वो आसानी के साथ हो चुकी है। अब हमने हल्की सी यहाँ आयरन लगा लिया ताकि हल्का सा हमें कंट्रोल मिल जाए। आप आयरन की हीट, क्योंकि ये मेरा तेज़ कलर है तो मैंने आयरन की जो हीट है वो टोटली कंट्रोल में रखी हुई है। अगर हमारी हीट ज़्यादा होगी तो हमारे पट्टी के अंदर, हमारे फैब्रिक के अंदर चमक आ जाएगी जो कि बहुत बुरी लगती है। आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है कि आपका इस पेस्टिंग के दौरान आपकी जो हीट है वो टोटली कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दरमियान का जो हमारा पोर्शन है उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने पैच किया है। आपकी सिलाइयाँ सीधा होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर यहाँ पे भी आप हल्की सी भी एहतियात नहीं करते तो आपका ये डिज़ाइन मुतासर हो सकता है। बहुत कम वक्त में बनने वाला बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन है, लेकिन इसमें आपने एहतियात ज़रूर करनी है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो खूबसूरती के साथ बने। अब यहाँ देखें हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कहीं भी सलवट ना आए और हमारी यहाँ पे पेस्टिंग भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लो हीट पे हमारी ये पेस्टिंग जो है वो हो चुकी है। अब हमारी जो लुक है वो तकरीबन उभर के हमारे सामने आ गई है। अब हमने इसको टर्न करते हुए अब हमने टोटली हीट अपनी तेज़ कर लेनी है। और जैसे कि हम नॉर्मली हीट दे के अपनी पेपर फ्यूज़ को पैच करते इस पर पेस्ट करते हैं, तो आपने इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेना है। पानी का इस्तेमाल करना है टाइम की बचत की वजह से। फ्रेंड्स आपका टाइम भी कीमती होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को स्किप करते हुए बनाएं ताकि आपका कम से कम टाइम ज़ाया हो। लेकिन आपने पानी लगा के बहुत अच्छे तरीके से पेस्टिंग करनी है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग बहुत
मेहनत से बन रही होती है। तो अगर आपकी ज़रा सी सुस्ती, आपकी ज़रा सी गफलत आपकी डिज़ाइनिंग में वीक पॉइंट ला सकती है। अब ये जो पोर्शन है हमारा बैक हमारी जो पट्टी की है वो अटैच करने में हमारा मामन साबित होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने बैन की तरफ। तो पट्टी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह आगे चल के इसको भी कंप्लीट करने का तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने बैन की। तो बैन में जो एक्स्ट्रा ये पोर्शन है बहुत ज़्यादा आपने कट नहीं करना, इसकी भी एक लॉजिक है, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ। तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच के करीब आपने पीस रहने देना है। ये देखिए इस तरीके से, और आपने इसको इस तरह खड़ा पेस्ट कर लेना है। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी साइड है वो हमने पेस्ट करी। बहुत ज़्यादा बारीकी से मैंने इसको कट नहीं किया। ये आपने उस सूरत में कट करना है जब हमारा बैन जो है वो बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जब हम इसकी बैंडिंग करेंगे तो दूसरी साइड पे अगर आपकी कटिंग क्लोज हो जाएगी तो आपका जो फैब्रिक है कोने से बाहर की तरफ, ये जैसे मैं अब अपने हाथों में से निकाल रहा हूँ, अगर आपकी कटिंग क्लोज होगी तो ये फैब्रिक नहीं निकल पाएगा। तो आपका जो कॉर्नर है वो वहाँ से आपका जोड़ नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पे फैब्रिक बहुत जड़ से कट नहीं करना। यहाँ पे फिर वही प्रोसीजर, हमारी लो हीट पे हमारी आयरन काम कर रही है। बहुत आहिस्ता से आप पहले अपनी जो हमारी मतलूबा लुक है उसको हम मेंटेन कर लेते हैं। और जैसा कि हमने हमारी जो फ्रंट पट्टी है उसको हमने तकरीबन लुक क्लियर करने के बाद हमने लास्ट पे अपनी आयरन को नॉर्मल हीट देते हुए, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हुए हमने अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे आपने फिर ये देख लीजिए हमारा वही कंसेप्ट कि अगर आप एक्स्ट्रा पीस नहीं रखेंगे यहाँ पे तो आपको ये डिज़ाइन बनाने में दुश्वारी हो सकती है, अपने कॉर्नर जो हैं वो क्लियर करने में दुश्वारी हो सकती है। अब उसके बाद हमने नॉर्मल हीट देते हुए अपने बैन को कंप्लीट कर लेना है। पानी भी आप साथ साथ ज़रूर अप्लाई किया करें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 2-in-1 टेप यूज़ करनी है। 2-in-1 टेप हमारी डेस्क डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं इस पर बारहा जोर देता रहता हूँ आप सब दोस्तों के साथ। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ईजी है फ्रेंड्स। आप अपने बैन को हीट दें, यानी गर्म करने के बाद आप उसके ऊपर जस्ट आपने ये 2-in-1 टेप रख देनी है। तो ये देखें हाथों की मदद से आप थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो आप ये आपकी हीट की मदद से ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें जान नहीं होती ज़्यादा, तो ये नॉर्मल जो हीट होती है उस पर भी ये इसकी पेस्टिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स 2-in-1 टेप हमारी अटैच हो चुकी है। ये ईजी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको इसको हासिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके इसको बज़रिया TCS पाकिस्तान में कहीं से भी मंगवा सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे हल्का सा कट लगा लिया है, और कट लगाने के बाद अब यहाँ पे इसका मेन जो एडवांटेज होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हल्की सी आप अपनी आयरन को अप्लाई करेंगे तो ये जो पोर्शन होता है हमारा नीचे वाला, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बैंड हो जाएगा। आपको यानी एक्स्ट्रा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये फिनिशिंग में हमारी बैंडिंग हो जाती है। और इसी तरीके से जब हम फाइनल्स पे आयरन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो बैक पीस होता है वो क्लैरिटी से, फिनिशिंग से हमारा पेस्ट हो जाता है। अब हमने अपनी फ्रंट पट्टी भी सिलाई यहाँ पे अटैच कर ली है, और यहाँ पे आप देख लें हमारी पट्टी तकरीबन कंप्लीट होने के मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो यहाँ पे ये हमारा जो बैक पीस है वो अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हम 2-in-1 टेप को पैच करने के बाद अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऑल अराउंड अपने बैन के सिलाई लगा ली है। अब यहाँ साथ से हमने बिल्कुल एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है, और यहाँ पे हम अपनी बैंडिंग करते हैं। तो हमारे जो बैन की लुक है वो हमारे सामने आज आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूनिक सी लुक है, बहुत ज़बरदस्त सा एक कंसेप्ट था जो कि आपसे शेयर करना मकसद था। अब यहाँ पे हमने अब यहाँ ये जो प्रोसीजर है या ये जो स्टेप है ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे अगर मेटल बीट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और अगर ये मेटल बीट आपको पाकिस्तान में हासिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके भी आप ये बाय कर सकते हैं। आप हमसे बज़रिया TCS घर में बैठे हुए किसी शॉप पे आप मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये बहुत इजी तरीके से लग जाते हैं, जस्ट आपने इनको पुश करना तो ये चारों जो इसके सिरे होते हैं वो दूसरी साइड से निकल आते हैं, और आप अपने नाखून की मदद से इनको बैंड कर देंगे तो ये मेटल बीट जो है ये आपकी मतलूबा जगह पर अटैच हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग में बहुत आपकी लुक जो है वो बढ़ जाती है इसके
इस किस्म के मेटल बीड्स से। तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स में हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमसे रब्ता करके ये मंगवा सकते हैं। लेकिन एक बात, आप वाकई सिंसियर हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कीजिए ताकि आपका भी टाइम बच सके और हमारा भी बच सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने जो मेटल बटन है, नॉर्मल मेटल बटन, वो हमने अटैच कर लिए हैं। अब दूसरी साइड पे पट्टी अटैच करके हमने स्नैप्स बटन अटैच कर लिए। ये पट्टी बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिंक आई बटन में आ रहा है, आप इसको क्लिक करके भी वॉच कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं ये कैसे बनी हुई है। और इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक डिज़ाइन अगर आप मज़ीद भी वॉच करना चाहते हो तो हमारे अरहम कलेक्शन के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, हमारी हौसला अफजाई हो, और इंशाल्लाह हम आपके लिए गाहे बगाहे वीडियो लेकर आते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोने रब दे हवाले।